हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझेंगे और उस पर पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन उसको कैसे करते हैं, किस किस डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से हम अपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने डेटा स्ट्रक्चर हमको कंप्यूटर साइंस में है ना, तो उसको हम किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर से ही इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि मेमोरी में हर एक डेटा स्ट्रक्चर का कुछ स्पेसिफिक यूज केस है जिस वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करना बहुत नेसेसरी है। बिना इम्प्लीमेंट किए हुए आपको उसका वर्किंग ही नहीं समझ में आएगा कि किस। और देखिए, किस हर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के पीछे उसका कुछ ना कुछ नीड जरूर होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैक का रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन बहुत जगह है। सबसे पहले चीज, स्टैक अगर हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से हम किसी भी चीज को रिवर्स करते हैं। इट माइट बी लिंक लिस्ट, इट माइट बी बड़े को खुद एरे को ही रिवर्स करना, रिकर्शन जो हम करते हैं ना, फंक्शन कॉल जो करते हैं, तो हर चीज में स्टैक ही यूज होता है इंटरनली। ठीक है, और स्टैक का खुद का एक मेमोरी भी होता है। जितना भी फंक्शन के अंदर हम जो वेरिएबल बनाते हैं ना, उसको मेमोरी स्टैक में ही मिलती है। जब हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, तो इन दैट केस हम हीप मेमोरी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है, खुद स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, जैसे स्टैक क्या है ना, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, जो जिसको कि कहते हैं हम टॉप। मतलब आप एलिमेंट भी टॉप से ही डालते हो और रिमूव भी टॉप से ही करते हो। ठीक, तो अब पुश पॉप ऑपरेशन हमको बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करने का है। तो पुश करने का मतलब एक एलिमेंट को हम अपने स्टैक में जाके इंसर्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ना, तो ये प्राइवेट है, मतलब एरे भी प्राइवेट है हमारा, टॉप भी प्राइवेट, लेकिन पब्लिक क्या है। ठीक है, तो पब्लिक मेंबर बेसिकली पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है कि हम इसको इस पर्टिकुलर मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पुश फंक्शन और इंट पॉप, ये हमारा ये दो जो फंक्शन है ना, ये पब्लिक हो गया। और माई स्टैक जो है, बेसिकली ये जो क्लास है ना, इसको हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं और टॉप में असाइन कर दिया -1। तो ये जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ये तीन चीज बन के क्रिएट हो जाएगा हमारे मेमोरी में। अब हमको क्या करना है, पुश करना है ना। तो पुश करने के लिए, पुश का मतलब हम एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं हम अपने स्टैक में। तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो का मतलब क्या, स्टैक हमारा कंप्लीटली फिल है। तो कैसे चेक होगा, अगर हम इस यहाँ का साइज देखें ना, तो लास्ट इंडेक्स होगा 999। तो हम चेक कर लेते हैं कि यदि टॉप का वैल्यू 999 के इक्वल है ना, तो इन दैट केस आप क्या करो, इस केस में आप कुछ नहीं रिटर्न हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टैक पूरा कंप्लीटली फिल है, तो आप नया एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाओगे। और एल्स आप क्या करो, आप टॉप में प्लस कर दो 1 का, और एरे ऑफ टॉप में डाल दो क्या चीज, ये एलिमेंट। ठीक है, हो गया हमारा पुश का कोड कंप्लीट। इतना सा ही टास्क करना था। पॉप में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को बेसिकली हम रिमूव कर लेते हैं स्टैक से। तो इंट रिजल्ट, और इसमें असाइन आप कर दो क्या चीज, एरे ऑफ, ओके, एरे ऑफ टॉप, और टॉप में आप डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है ना, और एट लास्ट आप रिटर्न कर दो ये रिजल्ट। ठीक, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। कंपाइल करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। इतना सारी टास्क हमको करना है। अब आप स्टैक को चाहे तो एरे से इंप्लीमेंट करो, चाहे लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो कंपाइलेशन तो सही सक्सेसफुल दिखा रहा है। सबमिट करते हैं इसको। ठीक है ना, अच्छा, क्या प्रॉब्लम आया ये, ओके ओके ओके। ये हमारा जो टॉप है ना, ये जो पॉप फंक्शन है, इसमें हम इसका एज केस को मेंटेन यहाँ पे नहीं किया। एज केस क्या हो सकता है कि यदि
हम पॉप कब नहीं करवा सकते हैं? जब हमारा टॉप वेरिएबल का वैल्यू होगा -1। उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप रिटर्न करो -1। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए हमारा स्टैक ही खाली और उसके बाद हम पॉप फंक्शन को कॉल कर लिए, तो कभी हो पाएगा क्या? जब हमारे स्टैक में एलिमेंट ही नहीं है तो हम उसमें पॉप क्या करवाएंगे? जब एलिमेंट रहेगा तब ना पॉप करवाएंगे। तो ये हमारा कॉर्नर केस है जिसको कि हम यहाँ पे चेक कर ले कि अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो इसका मतलब हमारा पॉप ऑपरेशन सक्सेसफुली हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम रिटर्न कर दिया -1। और जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोग को भी पता चले कि स्टैक को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ जो ना आपको जो भी ना वो सिखाएगा तो वो पेड कोर्स में सिखाएगा, कोई आपको फ्रीली नहीं सिखाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस किस कंपनी ने पूछ रखी है। तो आप देख सकते हो वीजा, गोल्डमैन सैक्स, क्वालकॉम एंड जितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना सब इस प्रॉब्लम को पूछ रही है। तो आपको इस प्रॉब्लम का वेटेज समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो 999 है ना, अगर ये आपको और डायनेमिक बनाना है, यहाँ पे तो 1000 आपको बता दिया कि हमारे एरे का साइज है, तो हमको इंडेक्सिंग पता है कि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 999 होगा। आप इसको और डायनेमिक बनाने के लिए क्या करो ना, यूजर से रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं। खैर वो तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड है कि आपके साइज का क्या लोचा है। ऐसे जो भी हम कोड लिखेंगे बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।